अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या सुबह 11:30 पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन करेंगे। रामायण कॉन्क्लेव रामकथा पार्क में आयोजित की जाएगी। अयोध्या से शुरू होने वाला रामायण कॉन्क्लेव 1 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 16 जनपदों में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। अयोध्या में 29 अगस्त और 30 अगस्त को रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया जाएगा। भगवान वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करने पर शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिंदू महासभा और वाल्मीकि समाज ने मुनव्वर राणा पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने की धारा समेत SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी थी। इसके बाद हजरतगंज थाने में IPC की धारा 153A, 505 1B, 295A सहित SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने हजरतगंज थाने में इसे लेकर तहरीर दी थी। तालिबानी आतंकियों की तुलना वाल्मीकि से करने वाले बयान पर तमाम हिंदूवादी संगठन गुस्से में हैं। मिशन 2022 का बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार है। अब से लेकर चुनाव तक यानी कि अगले 6 महीने में बीजेपी कौन कौन से कार्यक्रम करने वाली है, कौन कौन से अभियान चलाए जाने हैं, इसका खाका तैयार हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का समय बचा है, लेकिन यूपी बीजेपी का अगले 6 महीने तक चुनाव का प्लान तैयार है, जिसे PM मोदी और CM योगी समेत बीजेपी के बड़े नेता और लाखों कार्यकर्ता धरातल पर उतारेंगे। पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के बाद बीजेपी 23 अगस्त से बूथ विजय अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान को 3 चरणों में ज्यादा समय तक चलाने की तैयारी है। इसी महीने से बीजेपी संगठन में पन्ना प्रमुखों को जोड़ने का काम शुरू कर रही है। वहीं अगले महीने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम करेगी। 25 सितंबर को बीजेपी अपने 1918 सांगठनिक मंडलों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। इसी महीने 27 से 29 अगस्त तक बीजेपी का बूथ सत्यापन अभियान चलेगा। मिशन शक्ति कार्यक्रम तीसरे चरण का आगाज आज हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। लखनऊ का रुख करते हैं। सत्य के तृतीय चरण के इस कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रदेश की नारी शक्ति को अपना बहुमूल्य बोधन देने के लिए यहां पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह की मुख्य अतिथि भारत सरकार की लोकप्रिय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की संयुक्त प्रबंध निदेशक डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वित्त संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विमला राथम जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक,
अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के प्रत्येक जनपद से यहाँ पर उपस्थित मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन सभी संगठनों और संस्थाओं से उपस्थित सभी बहनें, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मिशन शक्ति के तृतीय चरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के माननीय राज्यपाल, समारोह के मुख्य अतिथि, समारोह की विशिष्ट अतिथि और आप सभी का रक्षाबंधन के पूर्व के आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम भले ही लखनऊ में तृतीय चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में जिन 75 बहनों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, आज की मुख्य अतिथि और प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी ने उनका यहाँ पर भी सम्मान किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी प्रकार की भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। अभी ये कार्यक्रम वहाँ पे लाइव चल रहा है। इस कार्यक्रम के तत्काल बाद वहाँ पर भी हर जनपद की 75 ऐसी नारी शक्ति को सम्मान का एक कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में भी आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर 75 जनपदों की उन सभी बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके कार्य से नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रदेश में एक नई दिशा मिली है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली माताओं बहनों को शासन की उन योजनाओं की जानकारी मिल सके जिन योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव में वे अक्सर वंचित रह जाती हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 देश के अंदर युग परिवर्तन का वर्ष है, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर अपने एक नए विजन के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए। उन्होंने जीवन को प्रत्येक क्षेत्र को एक नई दिशा देने का कार्य प्रारंभ किया और उसमें से एक क्षेत्र था देश की लगभग आधी आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान रहा हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम रहा हो, जननी सुरक्षा का कार्यक्रम रहा हो, या फिर जनधन अकाउंट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की हर एक महिला को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग की ओर अग्रसर करने का, नारी गरिमा की रक्षा के लिए